बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6, 7 और 8 मई क्यों अहम होने जा रहा है? कौन से अहम केसेस लग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम तरीन केसेस लग गए हैं। और एक ऐसा केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है जिसको लेकर काजी फ़ायज़ साहब पर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि ये शायद इस वजह से नहीं लगा रहे हैं कि वो अपने एक्सटेंशन के चक्कर में, या इस तरह की बातें हो रही थी। वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। वो कौन सा केस है और उसकी भी तफसीलात बताते हैं और कौन कौन उस बेंच में शामिल होगा, वो भी तफसीलात के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। और कुछ अहम ख़बरें और भी हैं, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करते हैं। और कल इमरान खान का जो टेलीग्राफ एक लिखा गया है, टेलीग्राफ को लिखा गया जो तहरीर है, वो भी कुछ आ गई है, उसमें से भी कुछ बातें आपके साथ हम शेयर करते हैं। और गंदम स्कैंडल का क्या बना है, जिसका 84 अरब रुपये बताया जा रहा है तकरीबन मुनाफा, जिसका निगरान हुकूमत ने निकाला है, उसकी क्या तफसीलात हैं और वो क्या चीज़ें, वो भी आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करते हैं कि 6, 7 और 8 मई क्यों अहम होने जा रहे हैं, कौन कौन से अहम केसेस हैं। 6 तारीख को जो फैज़ाबाद धरना जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। और 6 तारीख को ही साइफ़र केस की जो समाअत है वो भी होगी, क्योंकि साइफ़र केस भी अब तकरीबन इख्तितामी मराहिल की तरफ जा चुका है। और कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी ये इस्तफ़सार किया था हामिद अली शाह साहब से, जो प्रोसिक्यूटर थे, कि शाह साहब आपको कितना वक्त दरकार है, क्योंकि मेरी जो महफूज फ़ैसलों की फ़हरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। तो कुछ वो भी है। 6 मई को वो भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है, साइफ़र वाला। और सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना जो है केस वो मुकर्रर है। 7 मई को जो है वो 6 जजेस के अज़हुद नोटिस केस की समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत की भी कुछ डिटेल्स हमने शेयर की और जजेस का बिहेवियर भी और जजेस के रिमार्क्स भी, कुछ चीज़ें हमने आपके साथ वो शेयर की। और 8 तारीख को जो सबसे अहम केस है, जो अभी तक जिस पर बातें की जा रही थी कि शायद काजी फ़ायज़ साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने एक्सटेंशन के चक्कर में वो केस समाअत के लिए नहीं लगा रहे थे, वो भी केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। और वो है मखसूस नशिस्तों वाला मामला। पेशावर हाई कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त दायर की कि हमें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दूसरी जमातों को अलाट ना की जाएँ, वो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं। तो इस पर जो है पेशावर हाई कोर्ट से ने वो फ़ैसला जो है दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और वही दरख्वास्त लेके चले गई थी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में। और ये गालिबन 1 अप्रैल को दरख्वास्त जो दायर हुई थी और उसके बाद जो है अब वो 8 मई को मुकर्रर हो गई है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो मौजूदा आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस सैयद अली मंसूर शाह साहब की सरबराही में इस केस को जो है इस केस की समाअत करेगा 8 तारीख को। और ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होगी। और 8 ही तारीख को जो है वो इद्दत में निकाह का केस वाला जो है, जो पाकिस्तानी तारीख़ में शायद पहली बार हुआ हो, वो केस जो है उस केस की भी समाअत होगी। क्योंकि जो ख़बर अमेरिका के वकील हैं, जो मेरे ख्याल में रिजवान अब्बास साहब थे शेख गालिबन, उन्होंने जो एतराज़ कर दिया था और अदम एतमाद कर दिया था कि जज साहब पर अदम एतमाद है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि वो इमरान खान की हिमायत में और बुशरा बेगम में कुछ कह चुके हैं, इसलिए मेरी फ़ैमिली को भी इतराज़ है, तो इसलिए ये केस किसी और अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उस पर जो है जस्टिस शाह अरखमंद साहब थे गालिबन, उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि ये मेरे 24 साल कैरियर में पहला केस है जिस पर किसी ने मुझ पर अदम एतमाद किया हो। उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उन्होंने कहा था अगर 8 तारीख को आपने दलाल ना दिए तो हमने वो जो दलाल है उनको सुनकर इसका फ़ैसला कर देंगे। तो 8 तारीख को ये भी अहम है। इस वजह से ये कुछ हफ्ताना अहम होने जा रहा है। और दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत का कारनामे तो बहुत सारे थे, जो बुनियादी हकूक़ के मुतल्लिक़ भी थे, वो तो एक अलग चीज़ें थी। उसके अलावा जो गंदम स्कैंडल निकला जो किसान के साथ इस बार हुई है, शायद कभी भी ना हुआ हो। क्योंकि जो गंदम वाफिर मिकदार में जब हमारे पास मौजूद थी, पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 40 से 45 लाख टन गंदम मौजूद थी, उसके बावजूद यूक्रेन से मंगवाई गई गंदम, और यूक्रेन से मंगवाई गंदम तो वो अभी भी पड़ी है, कुछ पहले भी गंदम मौजूद थी। उस वजह से जो मौजूदा जो इस वक्त किसान है उससे गंदम ना ली गई और उसके नताइज ये हुए हैं कि किसान जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हुकूमत का रेट 3900 था, लेकिन गंदम जो वो थी वो अब 2800 तक आ गई थी, फिर 3000 3200 इसके दरमियान, यानी कि जो हुकूमत का दिया गया रेट, हुकूमत ने तो ख़रीदी नहीं गंदम,
तो इस वजह से किसान को काफ़ी नुकसान हुआ। और जो गंदम स्कैंडल है जिसके बताए जा रहे हैं कि 84 अरब रुपये बताया जा रहा है इसका जो है मुनाफा लिया गया था, और वो निगरान हुकूमत जो अनवारुल हक काकड़ साहब थी उनकी मेहरबानी थी, और वो अब कोई पता नहीं है पैसा भी वहाँ मुनाफा कहाँ गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अभी तक हमने शेयर की हैं। और जो टेलीग्राफ को लिखा गया ख़त उसमें एक चंद एक अहम बातें बता देते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे ग़ुलामी से बेहतर है, मैं मौत को समझता हूँ कि मुझे मार दिया जाए। अब वो हर हरबा कर चुके हैं इलेक्शन में, जो फॉर्म 47 वाला, फिर उन्होंने इंतखाबी निशान ले लिया, पार्टी को क्रश किया, तो ये चीज़ें कर चुके हैं। इसके बाद वो मुझे सिर्फ मार ही सकते हैं और कुछ नहीं, और मुझे डरा नहीं सकते, यानी कि मैं मरने से नहीं डरता, उन्होंने कहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर साहब ये ज़िम्मेदार होंगे। तो ये उन्होंने बराह रास्त उन पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो। कुछ ये चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद जो डिटेल्स आएंगे वो भी शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।